अक्सर जब हम अकेले होते हैं और बाहर का शोर थम जाता है तो एक सवाल मन में जरूर आता है। सोचिए, इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं, अनगिनत चेहरे, अलग अलग जिंदगियां। तो फिर वही एक खास इंसान हमारी जिंदगी में पार्टनर बनकर क्यों आया? उसी से मुलाकात, उसी से रिश्ता, ये क्या महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई पुरानी कहानी थी जिसका पन्ना अभी खुला है? हम सबको यही लगता है कि हमने अपना लाइफ पार्टनर खुद चुना है। ये हमारा फैसला था, हमारी चॉइस थी। लेकिन गरुड़ पुराण कुछ और ही कहता है। उसके हिसाब से जिसे हम अपनी मर्जी समझ रहे होते हैं, वो असल में एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट थी। आज के ज़माने में देखिए, डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, ऐसा लगता है कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि ये सब सिर्फ एक स्टेज है, एक नाटक। पर्दा उठने से बहुत पहले ये तय हो चुका था कि कौन किसके साथ स्टेज पर खड़ा होगा। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये भगवान नहीं बनाता, ये बनाता है हमारा अपना कर्म। एक ऐसा बंधन जिसे समझना आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इस एक शब्द पर गौर कीजिए, ऋणानुबंध। ऋण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। तो ये वो पुराना हिसाब किताब है, वो अधूरा लेन देन जो न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ चल रहा है। और यही विवाह का असली आधार बताया गया है। अच्छा, पर यह होता कैसे है? इसको ऐसे समझिए, पिछले किसी जन्म में किसी के साथ कोई बहुत गहरा लेन देन हुआ। हो सकता है किसी तो धोखा दिया हो, या शायद किसी की बहुत सेवा की हो। शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन वो हिसाब का खाता, वो इमोशनल अकाउंट, वो आत्मा के साथ चिपक गया। और देखिए, प्रकृति का नियम बड़ा सिंपल है, हर कर्ज चुकाना ही पड़ता है। और इस कर्ज को चुकाने के लिए प्रकृति उन दो आत्माओं को एक ऐसी जगह, एक ऐसे रिश्ते में लाकर खड़ा कर देती है जहां से भागना आसान नहीं है। और वो जगह है विवाह। क्योंकि सोचिए, इतने बड़े कार्मिक हिसाब को सेटल करने के लिए इससे बेहतर स्टेज और क्या हो सकता है? तो अब इस कार्मिक थ्योरी के हिसाब से शादियां 4 तरह की हो सकती हैं। और ये सुनना काफी दिलचस्प होगा। शायद हम अपने आसपास के रिश्तों को एक नई नजर से देख पाएं। तो ये है वो 4 प्रकार: शत्रु, देनदार, तटस्थ और पुण्यात्मा। हर एक का बेस पिछले जन्म का कनेक्शन है, और वही डिसाइड करता है कि इस जन्म में एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले और शायद सबसे मुश्किल वाला, शत्रु विवाह। ऐसे कपल्स देखे होंगे जहां हर दिन एक जंग की तरह है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बेइज्जत करना जैसे आदत बन गई हो। तो इसके पीछे की वजह यह है कि ये इंसान पिछले जन्म का कोई बड़ा दुश्मन था, जो बदले की आग लिए इस जन्म में घर के अंदर आ गया है। फिर आता है देनदार विवाह। इसमें क्या होता है? एक पार्टनर दिन रात मेहनत करता है, खूब कमाता है, लेकिन सारा पैसा दूसरे पार्टनर की बीमारी, शौक या खर्चों में चला जाता है। यह इत्तेफाक नहीं है। इसकी संभावना यह है कि पिछले जन्म में उसका पैसा हड़पा गया था और अब वो ब्याज समेत एक एक पैसा वापस आ रहा है। तीसरा है तटस्थ विवाह। यहां न तो प्यार है, न नफरत। दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर बिल्कुल अनजानों की तरह, जैसे ट्रेन के एक ही डिब्बे में 2 अजनबी सफर कर रहे हों। ऐसा तब होता है जब पिछले जन्म का कोई छोटा मोटा हिसाब बाकी रह गया था, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। और आखिर में चौथा, पुण्यात्मा बंधन। ये बहुत ही रेयर है। ऐसा तब होता है जब 2 ऐसी आत्माएं जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे को आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद की थी, वो फिर से मिलती हैं। ऐसा साथी एक ढाल की तरह होता है। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग में ऐसे रिश्ते हजारों में किसी एक को मिलते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो हमारे हाथ में क्या है? क्या बस चुपचाप सब सहते रहें? बिल्कुल नहीं। गरुड़ पुराण का मकसद हमें लाचार बनाना नहीं, बल्कि समझदार बनाना है। देखिए, जिस पल ये समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान बुरा नहीं है, बल्कि वो तो बस उस पुराने कर्ज की वसूली करने आया है जिसका बिल हमने ही फाड़ा था, उसी पल पूरा नजरिया बदल जाता है। वो विक्टिम वाली फीलिंग की मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो खत्म हो जाती है। तो आगे का रास्ता क्या है? बदला लेना या दोष देना? इसका मतलब है एक और नया कर्म का खाता खोल लेना। आजादी का रास्ता है साक्षी भाव से सिचुएशन को समझना और माफ कर देना। अगर बिना लेसन सीखे क्लास छोड़ दी तो एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बस अगले साल फिर देना पड़ता है।
और ये बात इस पूरी चीज को कितने खूबसूरत तरीके से समझाती है कि एक कार्मिक बंधन नफरत से टूटता नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये टूटता है माफ कर देने से। कर्म का नियम बड़ा साफ है। अगर कोई रिश्ता तोड़ भी देता है लेकिन सबक नहीं सीखता, तो वो कर्ज आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कोई दूसरी शादी कर सकता है, नया चेहरा मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम का पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि चेहरा बदला है, कर्म नहीं। आखिर में इस पूरी सीख को समझने के लिए एक बहुत ही पावरफुल रूपक है, एक आईना। हमारा लाइफ पार्टनर, चाहे वो जैसा भी हो, वो असल में हमारे अपने ही कर्मों का आईना है। और अगर आईने में दिख रही शक्ल में कोई कमी है, तो आईने को तोड़ने से क्या होगा? कुछ नहीं। समाधान आईना तोड़ना नहीं, समाधान है अपना चेहरा साफ करना। सारी पावर, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर है। तो ये चेहरा साफ कैसे करें? शास्त्रों में इसके उपाय भी बताए गए हैं। निस्वार्थ सेवा, जरूरतमंद को दान, ईश्वर का नाम जपना और सबसे जरूरी क्षमा यानी फॉरगिवनेस। जब पुण्य का अकाउंट बढ़ता है तो पाप के कर्मों की आग अपने आप ठंडी पड़ने लगती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद जब कोई अपने रिश्ते को देखेगा तो ये सवाल सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक सवाल सारी शिकायतें खत्म कर सकता है। पीछे रह जाता है तो सिर्फ स्वीकार भाव, और जहां स्वीकार है वहीं शांति।